Good evening, everyone. So, today we are going to understand about religion and we are going to know about various dominant religions that are practiced all over the world. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है. इस समय प्रेजेंट टाइम में द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ अराउंड 8.1 बिलियन. मीन्स वर्ल्ड में 8.1 बिलियन लोग रहते हैं. इस 8.1 बिलियन लोगों में जो रिलीजन्स डोमिनेट करते हैं या जिन रिलीजन्स को लोग फॉलो करते हैं उसमें से मेन 6 रिलीजन्स हैं. राइट. अब हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ रिलीजन. रिलीजन इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. मीन्स रिलीजन एक ऐसा विश्वास है जो लोग भगवान के होने पे विश्वास करते हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ को वो रिजल्ट बताते हैं गॉड का. राइट. अब अगर हम फर्स्ट रिलीजन देखें जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वर्ल्ड में, तो डैट इज़ क्रिश्चियनिटी. इट मीन्स क्रिश्चियनिटी वो रिलीजन है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है और ये वर्ल्ड के 31.1% लोग प्रैक्टिस करते हैं. अगर हम बात करें कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन कब फाउंड हुआ था, तो इट वाज फाउंड अराउंड 1st सेंचुरी. मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी रिलीजन फाउंड हुआ था 1st सेंचुरी में. राइट. एंड जीसस क्राइस्ट इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन. राइट. अब अगर हम एक सेकेंड रिलीजन की बात करें जो वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, तो डैट इज़ इस्लाम. मीन्स इस्लामिक रिलीजन वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला रिलीजन है. अगर हम बात करें इस्लाम के फाउंडर की, तो इस्लाम के फाउंडर का नाम है मोहम्मद प्रॉफिट या प्रॉफिट मोहम्मद. राइट. और प्रॉफिट मोहम्मद का जो बर्थ हुआ था ये हुआ था अराउंड 570 ईयर्स में और इनकी डेथ कब हुई थी 632 ईयर्स में. अब 570 से 632 के बाद लगभग 7th सेंचुरी में इस्लाम एज अ रिलीजन स्प्रेड होना शुरू हुआ हमारे वर्ल्ड में, जो आज सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिस रिलीजन है वर्ल्ड में. अगर हम थर्ड मोस्ट प्रैक्टिस रिलीजन की बात करें तो वो है हिंदुइज्म. इसके पूरी दुनिया में 15.2% फॉलोअर्स हैं. कितने फॉलोअर्स हैं? 15.2%. वहीं अगर हम इस्लाम की बात करें जिसका परसेंटेज आई वॉज नॉट एबल टू टेल एट दैट टाइम, तो इस्लाम के 24.9% फॉलोअर्स हैं. तो हिंदुइज्म के 15.2% फॉलोअर्स हैं. और अगर हम बात करें कि हिंदुइज्म रिलीजन कब डेवलप हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि समवेयर अराउंड 2500 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट टू 1500 BC के अराउंड ये हिंदुइज्म रिलीजन डेवलप हुआ और 15.2% पीपल वर्ल्ड के हिंदुइज्म रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं और इसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं. राइट. अब अगर हम चौथी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाले रिलीजन की बात करें तो डैट इज़ बुद्धिज़्म. ठीक है. अगर हम बात करें बुद्धिज़्म का परसेंटेज क्या है, तो इट इज़ अराउंड 5.6% और समवेयर अराउंड 6%. राइट. तो लगभग 5.6 to 6% लोग दुनिया में बुद्धिज़्म रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं. राइट. अगर हम बात करें बुद्धिज़्म रिलीजन के फाउंडर कौन थे, तो बुद्धिज़्म रिलीजन को फाउंड किया था सिद्धार्थ गौतम ने, जिनका नाम बाद में पलटा है गौतम बुद्धा. और अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, ही वॉज बॉर्न अराउंड 570 राइट BC. ही वॉज बॉर्न अराउंड 570 BC. और लगभग बुद्धिज़्म धर्म का प्रचार प्रसार कब होना शुरू हो गया? इट इज़ बिलीव्ड कि 400 BC में बुद्धिज़्म धर्म स्प्रेड होना दुनिया में
शुरू हो गया था, राइट। अगर हम फिफ्थ रिलीजन की बात करें तो डैट इज इररिलीजन, ठीक है। इररिलीजन का मतलब होता है कि, और इसमें अगर हम परसेंटेज ऑफ पीपल की बात करें जो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं तो डैट इज़ 15.6%, मीन्स टोटल 8.1 बिलियन लोगों में से 15.6% पॉपुलेशन इस रिलीजन प्रैक्टिस करती है। इस रिलीजन का मतलब होता है ये लोग किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म पे यकीन नहीं करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द पीपल हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ इररिलीजन। और ऐसे कितने परसेंट लोग हैं हमारी दुनिया में? 15.6%। अब अगर हम आखिरी डोमिनेंट रिलीजन की बात करें दैट इज सिक्स्थ, दैट इज फोक रिलीजन। अब अगर हम फोक रिलीजन को समझें तो फोक रिलीजन में कई सारे छोटे ग्रुप्स आ जाते हैं, कई सारी ट्राइब्स आ जाती हैं जो एक अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो प्रैक्टिस करती हैं, राइट, इन द फॉरेस्ट। तो ऐसे रिलीजन्स जो सेग्रीगेट हैं वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में इन अ वेरी लेस नंबर, वो किसके अंदर आते हैं? फोक रिलीजन के अंदर आते हैं। और अगर हम फोक रिलीजन की परसेंटेज की बात करें तो लगभग 5.6% पॉपुलेशन फोक रिलीजन्स को प्रैक्टिस करती है अराउंड द वर्ल्ड। I hope that I am able to explain you the 6 most dominant religions in the world, starting from Christianity, then Islam, then Hinduism, then Buddhism, then irreligion and at last folk religion. अब अगर हम रिलीजन की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं रिलीजन को लेके एक कंट्री में। या तो कंट्री को कहा जाता है कम्युनिस्ट या कहा जाता है सेकुलर। सेकुलर नेशंस वो नेशंस होते हैं जहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नेशनल रिलीजन नहीं डिक्लेयर किया जाता है, या देश के लोगों को ये फोर्स नहीं किया जाता है दैट दे नीड टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वन रिलीजन। ऐसे देशों को हम क्या कहते हैं? सेकुलर, राइट, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं प्रैक्टिस किया जाता है और सारे रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया जाता है, और उस देश में रहने वाले लोग कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं। ऐसे सेकुलर नेशन का एग्जाम्पल है इंडिया, राइट। और कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे एक रिलीजन को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहाँ पे लोग सिर्फ उसी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और प्रोपोगेशन कर सकते हैं, राइट। ऐसी कंट्रीज़ को हम कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कहते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज क्लियर टू यू. If you have any cross questions or doubt, you can pin me in the comment box. I will reply. If you have liked this information, what I have shared to you just now, please like, subscribe and share my channel. Thank you everyone. Have a very good day.